हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी गद्य खंड का तीसरा पाठ भारतीय साहित्य की विशेषताएं का सारांश जानेंगे। उसको ध्यान से समझेंगे कि इस भारतीय साहित्य की विशेषताएं नामक निबंध में क्या है, ये सारांश द्वारा समझेंगे। भारतीय साहित्य की विशेषताएं एक गवेषणात्मक निबंध है। प्रस्तुत निबंध में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भारतीय साहित्य के उन मूलभूत तथ्यों की खोज की है जिनके कारण भारतीय साहित्य विश्व साहित्य में उच्च स्थान का अधिकारी बना हुआ है। समन्वय की भावना। सबसे पहली विशेषता क्या है भारतीय साहित्य की? समन्वय की भावना। तो भारतीय साहित्य की सर्वप्रथम और प्रमुख विशेषता है समन्वय की भावना। भारतवर्ष में जिस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय हुआ है, उसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र में सुख दुख, उत्थान पतन, हर्ष विषाद यानी सुख और दुख आदि भावों का भी समन्वय हुआ है। भारतीय साहित्य में इन सभी भावों का अवसान आनंद की भावना में ही हुआ है। भारतीय दर्शन का अध्ययन करके ही इस समन्वय को हृदयगम किया जा सकता है। भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा और परमात्मा एक ही है, किंतु आत्मा अज्ञानवश परमात्मा के स्वरूप को नहीं पहचान पाती है। आत्मा का आनंद स्वरूप हो जाना ही जीवन का उद्देश्य है। आनंद की इसी भावना के कारण भारतीय साहित्य में समन्वय भाव विद्यमान है। दूसरी विशेषता क्या है बच्चों इसकी? धार्मिक भावों की प्रचुरता। पहली इसकी थी समन्वय की भावना, दूसरी है धार्मिक भावों की प्रचुरता यानी धार्मिक भावों की अधिकता। भारतवर्ष धर्म प्रधान देश है। भारतीय साहित्य की दूसरी बड़ी विशेषता है कि उसमें निहित धार्मिक भावों की प्रचुरता यानी धार्मिक भावों की बहुत अधिकता। आध्यात्मिक क्षेत्र में ही नहीं वरन हमारे आचार विचार में भी यह भावना निहित है। धर्म की इस प्रधानता के कारण हिंदी साहित्य में लौकिक भावों तथा विचारों का विस्तार अधिक नहीं हुआ। धर्म ने हिंदी साहित्य को जहां आध्यात्मिक रूप प्रदान किया है, वहीं धर्म के नाम पर इसमें अनेक बुराइयों ने प्रवेश कर लिया। साहित्य में राधा कृष्ण को आधार बनाकर घोर श्रृंगारिक कविताओं का सृजन हुआ। परिणामतः हिंदी का बहुत सा काव्य वासना प्रधान हो गया। तीसरी विशेषता है बच्चों इसकी उत्कृष्ट प्रकृति चित्रण। लेखक ने इसमें निबंध में क्या है? उत्कृष्ट प्रकृति चित्रण किया। भारतवर्ष में प्रकृति की अनुपम छटा सर्वत्र व्याप्त है। भारतीय कवियों ने प्रकृति के रम्य स्थलों में रमकर काव्य का सृजन किया। इस कारण भारतीय साहित्य में प्रकृति के जो विविध रूप दिखाई देते हैं, वे कहीं और उपलब्ध नहीं। चौथी विशेषता है इसकी रहस्यवाद। भारत की चौथी विशेषता क्या है? रहस्यवाद। तो भारतीय कवियों ने प्रकृति के माध्यम से रहस्यवादी भावनाओं को व्यक्त किया है। उन्होंने प्रकृति के मनोहारी और मनमोहक दृश्यों में परम सत्ता के दर्शन किए हैं। परिणाम स्वरूप भारतीय साहित्य में सरस एवं हृदयग्राही रहस्यवाद की भावना व्यक्त है। तो ये बच्चों भारतीय साहित्य की हमारी विशेषताएं थी। कौन सी? पहली समन्वय की भावना है हमारे भारत में, दूसरी धार्मिक भावों की प्रचुरता है, तीसरा प्रकृति चित्रण, चौथा रहस्यवाद। ये सारी हमारी भारतीय साहित्य की विशेषताएं यानी हमारे भारत में ये सारी विशेषताएं हैं। तो ये लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि हमारे भारत के साहित्य की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। श्याम सुंदर दास जी ने यहाँ यही सब बताने का प्रयास किया है, यही इसका सारांश है।
तो सारांश रूप में मैंने इस पाठ को आपको समझा दिया है। अब इसके माध्यम से आप इसके जो पैराग्राफ्स हैं उनको समझ पाएंगे और उनके प्रश्न उत्तर आप आसानी से कर पाएंगे। धन्यवाद।